नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवी टॉक विद अभी। आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है स्केयर क्रो। ये मूवी फुल ऑफ एक्शन एंड थ्रिलर से भरी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी का रिव्यू। चैड और उसकी गर्लफ्रेंड मार्सी अपने दोस्त टायलर और निको को डराने के लिए कॉर्नफील्ड में जाते हैं क्योंकि उन्होंने चैड और मार्सी की पिक्चर्स ऑनलाइन डाल दी थी। दोनों एक पुरानी बाम में घुस जाते हैं जहां वो फ्लोर से गिर जाते हैं। मार्सी की थाई में चोट लग जाती है और चैड उसकी मदद करने की कोशिश करता है। अचानक मार्सी देखती है कि उसका खून नीचे से एक जगह सिमटने लगा है और कुछ हिल भी रहा था जिससे उसको दर्द हो रहा था। तभी एक डरावना हाथ चैड का सर पकड़ लेता है और उसे मार देता है। मार्सी जोर जोर से चीखें मारती हैं। अगले सीन में एक स्कूल टीचर एरन हैरिस अपने 6 स्टूडेंट्स केल्विन, डेवोन, निकी, टायलर, मारिया और बेथ को एक पुरानी कोल्ड ले आता है जहां उन्हें हैंडेड स्केयर को फेस्टिवल के लिए स्केयर को कलेक्ट करना होता है। निकी और टायलर सबको बताते हैं कि इस जगह के बारे में एक कहानी है जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी जो वहां रहते थे। टायलर एक लोकल चैंट शुरू करता है कि इट नेवर स्लीप्स, इट नेवर डाइज, इट कैन बी स्टॉप्ड, hear their cries. The scarecrow lives to kill us all. Keep it buried in the fall. वहाँ पहुँचने पर एरन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टियन मैलर को देखता है और बस से उतरकर उससे बात करने लगता है। क्रिस्टियन ही थी जिसका वो फार्म था जहाँ ये स्केयरक्रो बनाएंगे। जैसे ही वो बात करते हैं, निक्की बस की इग्निशन लॉक में चाबियों से अपना मोबाइल निकाल लेती है जो एरन ने पहले ही ले लिया था। इस बीच क्रिस्टियन एरन को बताती है कि उसने एडी, जो एरन को पुराना दोस्त है और पहले क्रिस्टियन के साथ डेट कर चुका है, को स्केयरक्रो में मदद करने के लिए बुलाया है। एडी आता है और एरन को देखकर वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसका ट्रक स्टार्ट नहीं होता। तब तक टीन्स स्केयरक्रो की तरफ निकल जाते हैं। जब एरन, क्रिस्टियन और एडी उनके पास पहुंचते हैं, केल्विन को निक्की और टायलर ने स्केयरक्रो से बांध दिया होता है जो अब गायब है। क्रिस्टियन, एडी और डेवोन केल्विन को खोलने लगते हैं जब बेथ को एक अननोन फोर्स खींचकर कॉर्नफील्ड में ले जाता है। एरन, मारिया, केल्विन और डेवोन को वहीं रहने के लिए कहता है और खुद क्रिस्टियन और एडी के साथ बेथ को बचाने जाता है। उनके जाने के बाद केल्विन डर के मारे भाग जाता है। क्रिस्टियन बेथ को ढूंढ देती है जो अभी जिंदा है लेकिन खुद भी खींच ली जाती है। उसके बाद सभी निक्की और टायलर को छोड़कर एक खाली फार्म हाउस की तरफ भाग जाते हैं जो फील्ड के पास है। कुछ फार्म हाउस का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अचानक निक्की की लाश खिड़की के ऊपर से अंदर गिराई जाती है। उसकी गर्दन कटी हुई थी और तभी फिर से उसकी लाश को खींचकर बाहर ले जाया जाता है। बचे हुए लोग फार्म हाउस को बंद कर देते हैं और डिवोन को एक राइफल मिलती है जो वो एडी को देता है। मारिया बताती है कि निकी बस की चाबियां ले गई थी तो अब सिर्फ एडी का ट्रक ही निकालने का एक रास्ता है। एरन फैसला करता है कि वो ट्रक तक जाएगा और मदद के लिए गाड़ी चलाएगा लेकिन उसके पहले केविन चाबियां चुरा लेता है और ट्रक की तरफ भाग जाता है। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है, स्केयर को उस पर अटैक करके उसको भी मार डालता है। क्रिस्टियन एक मोलोटोव कॉकटेल से उस पर अटैक करती है जो ट्रक पर लगकर ब्लास्ट करवा देता है। ग्रुप बांध की तरफ भाग जाता है क्योंकि फार्म हाउस पे स्केयरक्रो खड़ा हो जाता। तब वो सब बांध की तरफ भागते हैं बट उनकी वजह से फ्लोर टूट जाता है और वो जल्दी से फ्लोर से गिर जाते हैं जहां वो मार्सी के अवशेष और टायलर के लाश के टुकड़े देखते हैं। वो भागने का एक प्लान बनाते हैं और ग्रुप एक रस्सी से एक एक करके चढ़ने लगता है। जब वो एक पुलिस सायरन सुनते हैं, पुलिस ऑफिसर को स्केयर को मार देता है जब वो उस पर गोली चलाता है और बाकी लोग उसकी गाड़ी की चाबियां लेकर भागने का प्लान बनाते हैं जब उन पर फिर से अटैक होता है और डेवोन की मौत हो जाती है। क्रिस्टियन, एरन, एडी, बेथ और मारिया निकलते हैं और गांव वापस जाने की कोशिश करते हैं जब स्केयर को फिर से अटैक करके उनकी गाड़ी को सड़क से उतार देता है और वो एक पेड़ से टकरा जाते हैं। एडी को ज्यादा चोट लगती पर तभी स्केयर को फिर आ जाता है और यहाँ एडी आग लगाकर अपनी जान देते हुए गैस लीक से ब्लास्ट करवा देता है ताकि दूसरे लोग बचकर भाग सकें। ग्रुप टूट जाता है और मारिया, क्रिस्टियन और एरन आगे जाके मिल जाते हैं जबकि बेथ एक नजदीकी फार्म की तरफ भाग जाती है। ग्रुप फिर मिलता है और मारिया बेथ को एक कावड़ बोलती है। बचे हुए लोग फार्म हाउस में घुस जाते हैं और एक फार्मर का सामना करते हैं। वो उसे बताते हैं कि क्या हुआ। वो कंफर्म करता है कि स्केयरक्रो को जमीन में इसलिए दफनाया गया था ताकि वो क्रिस्टियन के परिवार को मारने से रोक सके और अपनी दुश्मनी का बदला न ले सके। अचानक कुत्ते भौंकने लगते हैं और फार्मर ग्रुप को कहता है कि क्रिस्टियन के साथ रहना खतरनाक है। उसको तुरंत बाद फार्मर को मार दिया जाता है। बेथ स्केयरक्रो को क्रिस्टियन देने का प्लान बनाती है जो चाहता है लेकिन एरन और मारिया मना कर देते हैं और बेथ फिर से भाग जाती है। एरन, क्रिस्टियन और मारिया डिसाइड करते हैं कि वो एक ट्रैक्टर पर भाग जाएंगे जब वो दूर से बेथ को मदद की भीख मांगते सुनते हैं। क्रिस्टियन उसे मदद देने जाती है जबकि मारिया उसे मना करती है। जब क्रिस्टियन बेथ को ढूंढती है, बेथ क्रिस्टियन की गर्दन पर एक छुरी रखकर स्केयरक्रो को बुलाने लग जाती है। जब वो आता है, एरन एक रस्सी उसके चारों तरफ लपेटकर उसे मशीनरी में खींच देता है जो स्केयरक्रो को शेडेड में खींच लेती है। वो बेथ का पैर पकड़ लेता है जिससे बेथ भी मारी जाती है शेडेड में आके। स्केयरक्रो मशीनरी से निकलकर मारिया पर अटैक करता है, उसका पैर काट देता है लेकिन सभी 3 लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं।
क्रिश्चियन एरन और मारिया को अपने से अलग होने के लिए मजबूर करती है, जानती हुए कि स्केरक्रो उसका पीछा करेंगे, और वो फार्म की तरफ भाग जाती है, जहाँ वो अपने हाथ को काटकर अपना खून कैचल पर लगाती है और उनके गेट को खोल देती है ताकि स्केरक्रो का ध्यान हट सके। ये काम कर जाता है और वो काउस को मारने लग जाता है। जब वो एरन और मारिया के पास लौट कर आती है, जो अब खून के लॉस से कमज़ोर हैं, और एरन उसे उठाकर ले जा रहा है। जैसे ही ग्रुप मिलता है, स्केरक्रो मारिया को पीछे से मार देता है और एरन को भी घायल कर देता है। दिन निकलते ही एरन और क्रिश्चियन एक बोट ग्रेवयार्ड की तरफ जाते हैं ताकि एक बोट ढूंढ सकें, और सोचते हैं कि स्केरक्रो उनका पीछा नहीं करेगा। वहाँ उनका एक वर्कर मिलता है जिसका चेहरा फटा होता है, और जल्दी ही स्केरक्रो उनका सामना, जिससे एरन टकरा कर पानी में गिरा देता है। क्रिश्चियन नीचे जाती है ताकि एरन की मदद कर सके और उसे जिंदा पाती है। वो बोलने में तकलीफ महसूस करता है, लेकिन क्रिश्चियन से भागने के लिए कहता है। जैसे ही स्केरक्रो उसके सीने में मुक्का मारकर उसको भी मार देता है। क्रिश्चियन अपने आप को एक कुल्हाड़ी से आम कर लेती है और स्केरक्रो को शिप के अंदर के पार्ट में ले जाती है, जहां वो उसे फर्नेस में आग लगाकर मार देती है और बोट को एक्सप्लोड कर देती है। आखिरकार स्केरक्रो को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। तो ये थी मूवी स्केरक्रो का रिव्यू। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म के रिव्यू में, तब तक के लिए अलविदा।